Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक एग्जाम 2.0 में। दोस्तों, आप इस वीडियो में जुड़े हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचा दीजिए। और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब और वो भी शेयर कर देंगे। और जो लोग जुड़े हुए हैं और सभी लोगों से अपील है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। तो देखिए, आज का हमारा जो सेशन है किसके आधार पर, नंबर सिस्टम का 1.4 प्रश्नावली मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। इस प्रश्नावली को 2 सवाल है, मैं एक सवाल आपको बता दूंगा और सेकंड नंबर आप कर लेंगे आसानी से। देखिए, हमने किस तरीके से आपको सबसे पहले जो लेक्चर दिया था नंबर सिस्टम के बारे में, इंट्रोडक्शन यानी कि पूरी संख्याएं के बारे में हमने सिखाया, कुछ क्वेश्चंस के बारे में सिखाया था। और उसके बाद जो हमारी प्रश्नावली थी यानी कि एक्सरसाइज 2.1.2 और 1.3 को हमने बताया, उसी के आधार पर आज हम इसके तहत रेडी हुए हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके 3.765 को देखिए, यानी कि देखने क्या मतलब, इसको आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। इसको आपको क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो इसको आप बड़ी आसानी से दर्शा लेंगे। तो चलिए हम बताते हैं कैसे दर्शाना है। तो देखो, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोग्रेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, यानी कि उत्तरोत्तर आवर्धन को प्रोग्रेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन कहते हैं। देखिए, उत्तरोत्तर आवर्धन अभी आप करते समय सीख जाएंगे, यानी कि उत्तरोत्तर आवर्धन यानी उत्तरवर्ती यानी आगे बढ़ना, यही होता है इसका उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब। तो प्रोग्रेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो 3.765 है, इसको आप देखिए किन दो नंबर्स के बीच की संख्या है। देखिए, 3 से तो ज्यादा है, 3 से बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन 4 से तो ये कम ही है, क्योंकि 4 में पहुंचने में इसमें अभी संख्याओं की कमी है। दशमलव के बाद इसमें और कुछ ऐड होता है, 4 पहुंचेगा। तो ये जो हमारी संख्या है 3 से स्टार्ट होगी, मतलब कि 3 से बड़ी है इस प्रकार, और ये 4 तक जाएगी, बिल्कुल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बिंदु हैं इस प्रकार, इसको आप कहेंगे 3.1, ठीक है। और दूसरा है 3.2, इस प्रकार की इसमें छोटे छोटे बिंदु हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। यही मान लो ये 4 आएगा, 10वें नंबर पर 4 आएगा। अब क्या ये इसमें इस तरीके से 4 तक पहुंचने में लगा होगा, इसको 3.2 हो गया, यहाँ पर 3.3, इसमें 3.4, इसमें 3.5, इसमें 3.6, इसमें 3.7, इसमें 3.8 और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 3.9 और ये यहीं पर क्या हो गया, आ जाएगा 3. देखिए 3.9 के बाद आ गया यहाँ पर 4 आ जाएगा। क्या इस तरीके से नहीं आ जाएगा, यहाँ बिल्कुल आ जाएगा। अब हमारी संख्या क्या है, 765, ठीक है। तो हमारी संख्या अब कहाँ पर आई, यानी हमारी संख्या एक यहाँ पर लैंड करेगी, अब इससे ज्यादा ही होगी, यानी कि हमारी संख्या अब 3.7 से देखो ज्यादा ही होगी, लेकिन 8 में अभी नहीं इंटर की है। 8 में पहुंचने के लिए इसमें अभी कुछ जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 3.7 और 3.8 के बीच की हमारी संख्या होगी, 3.7 और 3.8 के बीच की। तो फिर आप इसी प्रकार की एक संख्या रेखा बना लीजिए यहाँ से, इस प्रकार की, ठीक है ना। और ये क्या है, इसको आप यहाँ से करिए, ये इनके बीच की संख्या होगी हमारी, यानी कि 3.8 ये है और 3.7 ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या इस तरीके चला होगा, यानी कि इसके आगे क्या आपको देखिए, अब यह 3.7 हो गया। अब यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये क्या होगा 3.71 बना होगा, और ये 3.72 बना होगा, ये 3.73 बना होगा, 1 2 3 और ये 3.74 बना होगा, 3.75 3.76, इस तरीके से आप लिखेंगे 77 3.78 और 3.79, यानी कि ये 9 होगा। अब जब इसमें आप एक जोड़ दोगे, यानी कि इसमें आप एक जोड़ दोगे 3.8 बन जाएगा। आप 0.1 जोड़ के ट्राई मारो, यानी 0.01 ट्राई मारो, देखो 3.7 इस तरीके से जोड़ो तो 3.79
0.01 जोड़ो। देखो 0.1 ही तो जुड़ रहा है, देखिए 0.1 क्योंकि 7 तो पहले था, 0.1 सब में जोड़ते चले गए हैं तभी तो ये बढ़ता चला गया है। देखो 4 हो रहा, 9 1 10 की 0, 7 1 8, एक कैरी 3.8 बन गया ना, तो 1 1 जोड़ा गया। अब देखिए आपकी संख्या आप किन किन बीच में आएगी, आपकी संख्या हमें पहुंचना कहाँ है, 3.765 तक पहुंचना है, यानी कि 76 के ऊपर की संख्या है हमारी, यानी कि 76 के ऊपर की संख्या है। देखिए इसके ऊपर की संख्या है ये, और ये इसको यहाँ पर लैंड किया नहीं किया, देखिए 7 है ये, लेकिन हमें चाहिए कहाँ पर, केवल 3.6 यानी कि 3.76 के ऊपर, यानी कि एक देखिए 6 के केवल ऊपर, यानी 5 तक ही आपको जाना है, यानी कि हमारी संख्या इसके और इसके बीच में ही है, अभी इसके आगे नहीं जाएगी। तो इसको आप फिर एक इस तरीके का बिंदु दे दो। देखिए यहाँ पर बहुत मैं डीप में जाके बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको सेशन कहीं नहीं मिलेगा। अगर पसंद आ रहा हो तो इसे ताबड़तोड़ शेयर कर दो। यहाँ पर क्या था, 3.76 और 3.7 ये 7 है। अब यहाँ पर फिर आप वही 10 बिंदु बनाइए 10 नंबर तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9, ठीक है। अब इसमें आप नंबर से लिखिए, ये क्या है 3.76 होता ही, लेकिन हमें 7 पहुंचना है, लेकिन अभी 0.1 जोड़ो, पॉइंट देखिए 0.001 ही जोड़ना है, ठीक है ना, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 0.001 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 61 बन जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा 3.672 बन जाएगा, ये हो जाएगा 3.63 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.674 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.65 हो जाएगा, और ये 66 हो जाएगा, और ये 67 हो जाएगा, और ये 68 हो जाएगा, और ये 7669 हो जाएगा। अब इसमें आप 01 जोड़ दोगे, 001 3.769.001 जोड़िए, ठीक है, 9 1 10 6 1 7 7 आ गया ना। तो देखिए आपकी संख्या कहाँ पर है, संख्या कहाँ है आपकी, ये वाली चीज कहाँ, कहीं दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है 3.76, यही आपका क्या है, उत्तरोत्तर आवर्धन है, यानी कि उत्तरोत्तर आवर्धन, यही आपकी क्या है संख्या, यही आपको दर्शाना था। तो आपको इस तरीके से दर्शाना है, पहले 3 और 4 के बीच की ये संख्या थी, आपको देखना है कि मेन किसके बीच की संख्या है, तो 3 और ये 4 के बीच की है। अब देखना है कि इन जो दशमलव के तोड़े गए हैं, इसमें देखिए 0.1 0.2 0.3 0.4 इस तरह जोड़ा गया, तभी तो 4 तक पहुंचेंगे हम। तो इसी प्रकार से आप इनको बीच में तोड़ेंगे, किन किन बीच में है, ये 6 वाला मान किन के बीच में आएगा, तो ये इनके बीच में आएगा, तो यहाँ पर देखिए 10 आया गया था। अब ये 5 वाला मान किन के बीच में आएगा, इनके बीच में आएगा, यानी कि 0.001 जोड़ने पर ही ये सब यहाँ पर मिलेंगे। तो इस तरीके से ये भी देखिए मिल गया। तो इसी को आप कहते हैं प्रोग्रेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इसका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर लिखा है, पढ़ देता हूँ आपको। 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को दर्शाइए। सेम इसी प्रकार लगेगा, बस आपको 4 दशमलव स्थानों तक दिखाना है, यानी कि 4.26 पॉइंट के बाद 4 लेने हैं आपको, नहीं है। देखिए यहाँ पर 3 थे ना, 1 2 3 लाइनें बनी, अगर वहाँ 4 दशमलव के स्थान तक बोला है तो यहाँ पर 4 संख्या रेखा आपको बनानी पड़ेंगे, 1 2 3 4, एक और नीचे बना लेना उसमें। तो सेम इस प्रकार आप उसको भी लगा लेंगे। आई होप कि आपको ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अब चलिए इसकी जो अगली प्रश्नावली है उसको भी आप यहीं पर हम कवर करेंगे। तो चलिए अगली प्रश्नावली को शुरू करते हैं। देखिए हमारी अगली प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.5 है, इसके बारे में हम चलते हैं, लेकिन इसके पहले यहाँ पर हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि परिमेय है अपरिमेय है, तो उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। देखिए अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना हमेशा अपरिमेय होता है, एक परिमेय संख्या या एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना एक हमेशा अपरिमेय ही होता है। मान लीजिए कि एक आपने परिमेय संख्या ले लिया, मान लो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 2 और इसमें आपने √5 घटाया, तो ये हमेशा क्या देगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अगर आप इसको मान लीजिए जोड़ेंगे, मान लीजिए 2 प्लस का √5 करेंगे तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगी, इरेशनल नंबर होगी, ठीक। इतना आप समझ गए। आप चलिए
ये कॉन्सेप्ट इंग्लिश में आपको नीचे मिल जाएगा। एक बार मैं हिंदी बोल देता हूँ, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना हमेशा अपरिमेय होता है। अब देखिए सेकंड नंबर, एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर यानी कि जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल हमेशा अपरिमेय होता है। यानी कि एक परिमेय संख्या के साथ एक परिमेय संख्या का गुणनफल, यानी कि एक अपरिमेय संख्या के साथ, मान लीजिए एक अपरिमेय संख्या है, मान लीजिए √5 ही है, इसके साथ किसी परिमेय संख्या का आप गुणा करेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड नंबर, ठीक है। इसके साथ मान लीजिए आप किसी परिमेय संख्या का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा। मान लीजिए मैं 2 का ही गुणा कर दूं तो ये हमेशा क्या देगा? एक अपरिमेय ही देगा, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब मान लीजिए √5 में आप 2 का भाग देंगे तो ये हमेशा अपरिमेय ही देगा। गारंटी देता हूँ कि आपको इस तरह का सेशन कहीं नहीं मिलेगा। तो इसको सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक कर दो। तो ये सेकंड नंबर आप देख लिए। अब देखिए थर्ड नंबर है, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं या गुणा करें, यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं या गुणा करें, या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें, मतलब हम दो अपरिमेय संख्या को जोड़े, घटाए, गुणा करें, या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें, तो हमेशा जो संख्या प्राप्त होगी वो अपरिमेय और परिमेय दोनों हो सकती है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, यानी कि आपने एक अपरिमेय लिया और इसमें एक अपरिमेय का गुणा कर दिया तो 5 दे देगा ना, तो क्या है? ये परिमेय कि नहीं, रेशनल है कि नहीं है? रेशनल है, ठीक है। अब एक जोड़ वाला तो आप समझ गए। अब मान लीजिए एक परिमेय संख्या को आपने जोड़ा और घटाया, तो ये अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है, ठीक है। ये थर्ड नंबर है। और देखिए अगर आपने किसी परिमेय संख्या में भाग दिया तो ये देखिए अपरिमेय भी हो सकती, ये देखिए कट जाएगा ना, एक बच जाएगा, तो ये क्या है? परिमेय हो गया। यानी अपरिमेय और परिमेय दोनों हो सकता है, हल करके देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने इसमें जोड़ा 5 प्लस का √5, तो ये अपरिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है, ठीक है। ये मान पर डिपेंड करेगा, तो ये समझ सकते हैं। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट था। अब एक कॉन्सेप्ट और है, उसको भी आप फटाफट सीख लीजिए, फिर हम अगली प्रश्नावली में बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके मल्टीप्लाई पर आधारित है। यानी मल्टीप्लाई करते समय आपको क्या ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर √1 गुणे √b लिखा हुआ है, यानी कि कहीं पर लिखा है √2 मल्टीप्लाई √5, ठीक है ना, तो यानी कि √a मल्टीप्लाई √b, तो ये अंडर के अंदर ए भी हो जाएगा, यानी कि पूरे के ऊपर अंडर लग जाएगा और वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब कि यहाँ देखिए √2 √5 है ना, तो एक बड़ा सा अंडर लगाओ और मान लीजिए ये दो ए आपका ए है तो अंदर लिखो, और बी यानी कि 5 लिख के, और अंडर के अंदर 5 दूनी 10 आंसर। इस तरीके से होगा। एक सर्वसम का आप समझ गए, इतना आप क्लियर हो गया। अब नीचे देखिए, यदि लिखा है √a बटे √b, तो इसे आप पूरे के अंदर लिख लेंगे a/b कह देंगे, ठीक है। मान लो कि लिखा है √2 बटा में √5, तो आप इसे कह सकते हैं √2 बटे 5। फिर कोई दिक्कत है यहाँ पर? इनको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट या तो ले लीजिएगा, अभी मैं हट जाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा a √a प्लस √b √a माइनस √b, इस तरीके आपको कहीं मिल जाएगा, तो ये आप लिख सकते हैं a - b, इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपको एक फार्मूला पता होगा, a² - b² बराबर एक कोष्ठक में a प्लस का b, दूसरे कोष्ठक में a माइनस के b, ये उसी पर आधारित है। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? √a का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस √b का स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख लेंगे, क्योंकि अंडर के ऊपर अगर अंडर के अंदर कोई संख्या हो और उसके ऊपर स्क्वायर लगा तो वो अंडर उसके ऊपर हट जाता है, तो इसको आप क्या लिखेंगे? √a प्लस का √b और दूसरे कोष्ठक में √a माइनस √b। दोस्तों सेशन समझ में आ रहा हो, कॉन्सेप्ट यहाँ पर मेरे जो कॉन्टेक्ट है समझ में आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। गारंटी देता हूँ कि आपको इस तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज आपको कहीं भी नहीं सिखाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक है a माइनस √b कोष्ठक में
ए प्लस का अंडर रूट बी। जो आप देखिए सेम इसी तरीके ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पर अंडर रूट नहीं लगाना, तो ये क्या होगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा। यानी कि इसको हम क्या कह लेंगे, देखिए ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी कह लेंगे। ठीक, ये इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि यहाँ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये कैसे हुआ, देखिए अंडर रूट अगर मान लीजिए लिखा आपके सामने ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो इसको आप क्या करोगे, ए कोष्टक में लिखोगे ए और माइनस का बी, और दूसरे कोष्टक क्या लिखोगे, ए प्लस का अंडर रूट बी। इसी वाले क्वेश्चन पर आधारित है। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट आप सीख चुके होंगे, तो देखिए चैनल को फिर कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो और घंटे के बेल आइकन को प्रेस कर दो और एक लाइक कर देना। चलिए हम अपनी प्रश्नावली में एंटर करते हैं। हाय स्टूडेंट, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 1.5 का। देखिए बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। देखिए राइटिंग में आप मत जाइएगा, थोड़ा जल्दबाजी में लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, देखिए लिखा हुआ 2 माइनस अंडर रूट 5। तो इससे आपको बताना है कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो चलिए हम इसको बताते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि देखिए ये क्या है, सबसे पहले इसकी मैं बात करूंगा तो ये अपरिमेय हो जाएगी। मैं नहीं बताया था कि आप किसी परिमेय संख्या से आप या कुछ घटाएंगे या जोड़ेंगे, यानी किसी परिमेय संख्या में आप कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमेशा परिमेय जो संख्या है वो हमेशा अपरिमेय होती है। तो यहाँ आप लिख लेंगे अपरिमेय, यानी कि इरेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो इसमें आप लिखेंगे, देखिए रूट 2 माइनस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि देखिए ये पूर्णांक भी है, लेकिन 2 एक पूर्णांक भी है, परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, लेकिन ये एक परिमेय भी तो संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या पूर्णांक, पूर्ण और परिमेय सब प्राकृतिक सब आते हैं। तो ये परिमेय संख्या, इससे आप कुछ भी अपरिमेय घटाएंगे तो या जोड़ेंगे क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। ये थर्ड नंबर देखिए क्वेश्चन है। मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन आप कर लेंगे। देखिए सेकंड क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 23 कोष्टक बंद माइनस 23। ये क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि अंडर रूट 23 कट जाएगा। इसमें क्या, देखिए इसमें क्या हो जाए, देखिए 7 7 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो 2/7 यहाँ आप लिखेंगे, क्योंकि ये एक परिमेय है, यानी कि परिमेय है, रेशनल है। क्यों रेशनल है, क्योंकि 2 और 7 दोनों पूर्णांक हैं, और परिमेय संख्या जो होती है पूर्णांकों का ही संग्रह होती है। तो ये भी क्लियर। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको 2 पाई, अभी मैंने आपको बताया था किसी आप परिमेय संख्या में, यानी कि किसी अपरिमेय संख्या में आप किसी शून्येतर संख्या जो शून्य को छोड़ के नॉन जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या देती। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था। तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, इरेशनल। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, आपकी अपरिमेय हो जाएगी। तो इस तरह देखिए इसके जो क्वेश्चन छूटे हैं, सेकंड नंबर वो यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर मैंने बता ही दिया, और इस फोर्थ नंबर है 1/2 1/√2। तो इसमें भी क्या है, एक परिमेय संख्या है और आपने अपरिमेय संख्या से भाग दिया था। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी अपरिमेय संख्या में, यानी कि किसी अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर परिमेय संख्या गुणनफल या भागफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। तो इसी तरीके से ये भी फोर्थ नंबर क्वेश्चन 1/√2 भी क्या है, अपरिमेय है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए, हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित व्यंजकों को हल कीजिए। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है। इसमें देखिए लिखा है 3 प्लस अंडर√3 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में 2 प्लस अंडर√2 है। इसमें क्या किया जाता है, आपको सबसे पहले या तो इस व्यंजक का इसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई करिए, या तो इसका इसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई कराइए। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस 2 को इसके साथ पूरे मल्टीप्लाई करना। इस 2 को पहले आपको क्या ध्यान देना, इस 2 के ऊपर ध्यान देना, और इस 2 का इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करिए। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2 के इसमें करेंगे 2 3 जो होता है 6 होता है, और ये देखिए प्लस है और प्लस, तो प्लस हो जाएगा, और देखिए प्लस प्लस ये प्लस हो जाएगा, और 2 का अंडर√3 में करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। अब इसका कंप्लीट हो गया पूरे में। अब इसका करिए, इसका इसमें करेंगे, देखिए प्लस 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 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3√2। अब इसमें करेंगे तो प्लस प्लस
प्लस होगा और अंडर रूट 2 देखिए ये इस प्रकार बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 बन जाएगा। अब इसको हम पूरे एक में करके लिख दे जो मैंने अभी आपको सर्व संख्या बताई थी। तो अंडर रूट ये हो जाएगा 6, तो दोनों के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। इतना कंप्लीट हो गया, यही आपका आंसर है। इसमें अब आपको कुछ और थोड़ी करना, बस यही आपका आंसर है। और देखिए इसका हम एक क्वेश्चन और आपको ले लेते हैं, बता देते हैं। इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसको हम ले लेते हैं, और जो बीच के देखिए क्वेश्चन आपका जो सॉरी आपको देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि 3 + √3 और 3 - √3 ये भी आपका आ जाएगा। और इसका हम देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए मेरा क्या कह रहा है, √5 - √2 और दूसरे कोष्टक में √5 प्लस का √2। ये वही वाला फार्मूला है, a² - b² बराबर a कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b, यही चीज लिखा है। तो यहाँ पर आप कर लीजिए, देखिए √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कभी ऐसा रहा होगा तभी तो ऐसे निकला। अब देखिए √5 की स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 5 में ही टूट जाएगा, इसी तरीके 2 में टूट जाएगा, नहीं कैसे √2 मल्टीप्लाई √2 है, ये मल्टीप्लाई होकर केवल 2 ही देता है, तो 2 के यहाँ लिख दो, 5 से 2 जाएगा, 3 बच जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसके 2 क्वेश्चन छूटे हुए हैं, उनको आप घर में लगाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए हम देखिए, अगर मैं यहाँ पर सब क्वेश्चन करा दूंगा तो मेरे बताने न बताने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ आप करिए, कुछ मैं करता हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट, टीचर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको मार्गदर्शन देना। आपको मार्गदर्शन मिल रहा है, आप निरंतर आगे बढ़िए। तो चलिए हम अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। आपको याद होगा कि पाई को वृत्त एक परिधि मान लीजिए सी हमारी परिधि है, और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात को परिभाषित किया जाता है। पाई को यानी वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास से अनुपात यानी परिभाषित किया जाता है, यानी इस प्रकार पाई बराबर C/D। ये जो क्या है आपका, ये वृत्त का व्यास है, और ये क्या है आपकी यानी कि डायमीटर है, और ये क्या है वृत्त की परिधि यानी कि वृत्त की परिधि है। ये आपकी क्या है, वृत्त की परिधि हो गई। और इससे क्या बोला है, यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक परिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार कीजिए, मतलब इससे प्राप्त होता है कि ये पाई एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अंतर विरोध प्राप्त होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या। हाँ, इससे क्या होता है ना कि कह रहा है कि ये पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो आप इसको किस प्रकार इसका निवारण करेंगे, मतलब सिद्ध करेंगे। तो देखिए इसको हम क्या कह सकते हैं, देखिए पाई का संभावित मान क्या होता है, 22/7। पाई का संभावित मान 22/7 होता है कि नहीं होता है, पाई का संभावित मान 22/7 होता है। और जो इसका प्रसार होता है ना, जो इसका प्रसार होता है वो क्या होता है, अनावर्ती होता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ये इसका दशमलव प्रसार होता ना, यानी कि ना तो ये कटेगा और ना ही तो ये रिपीट होगा। तो सीधी सी बात है कि क्या है, अपरिमेय संख्या, कम खत्म, बस इतना ही करना। तो केवल क्वेश्चन बोला है उसी के आधार पर आपको दिखाना है। और इसका देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर, तो चलिए वो 4 नंबर, तो चलिए हम उसकी बात करते हैं फटाफट। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। इसको निरूपित करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक ले लेना है रेखाखंड ले लेना, मतलब 9.3 का अंडर रूट लगा तो आप 9.3 कर लो, यहाँ से लिखो इस प्रकार, ठीक। अब देखिए ए, इसे आप बी मान लो 9.3, ठीक। और यहाँ से थोड़ा सा और आप बढ़ा दो सी तक, ये 1 सेंटीमीटर का बढ़ा दो, ठीक है। अब ए और सी को आप पूरी रेखा मान लो, और इसका मध्य बिंदु आप कह लो, यहाँ पर कहीं पर आएगा मध्य बिंदु, बिल्कुल आएगा। और इसे आप ओ मान लो, और इसे आप वृत्त का केंद्र मान लो। क्या मान लो, वृत्त का केंद्र। अब यहाँ से आप एक इस प्रकार से चाप खींचेंगे, नहीं अर्धवृत्त बनाएंगे, यहाँ पर आप प्रकार रख के इस प्रकार बना देंगे, ठीक। ये क्या है, हमारा ओ बिंदु है। चलिए ये ओ बिंदु हमारा हो गया। अब क्या करिए,
आप बी से एक लंब ड्रा करिए, यानी कि यहाँ से आप बी के ऊपर एक लंब ड्रा करिए इस प्रकार, ठीक, यानी कि एक यहाँ पर आप लंब ड्रा करिए, ठीक। अब देखिए यहाँ से आएगा, इसे आप डी नाम दे दो, ठीक। यानी कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा 9.3 यानी कि 9.3 लंबाई की हमने एक रेखा ये भी खींचा, फिर बी को सी तक बढ़ाया 1 सेंटीमीटर, बी को सी तक बढ़ा लेंगे। अब क्या करोगे, ओ को केंद्र मानकर एक हमने चाप लगा, यानी कि एक अर्धवृत्त बना लिया। अब यानी बिंदु बी पर डी से एक लंब गिरा दिया, क्या लंब है, डी है, इस प्रकार आप लिख लेंगे, ठीक है। और लंब गिराने के बाद क्या करोगे, यहाँ से देखिए आप इस प्रकार कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। और देखिए जो इसकी लंबाई होगी, अगर आप इसकी लंबाई निकालना चाहेंगे तो इसकी जो लंबाई होगी 9.√3 ही होगी इसकी लंबाई। किस प्रकार इसकी लंबाई होगी, देखिए आपके यहाँ से देखिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी, ये आपको निकालना है। अब सबसे पहले यानी कि यहाँ से यहाँ तक की, अरे सॉरी, यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी, देखिए टोटल है 10.3, देखिए दोनों को जोड़ दो, 10.3 है, बटे में 2 कर दो, इसकी त्रिज्या निकल आएगी। अब देखिए अब आपको इतना मान निकालना है, यानी कि ओ बी आपको निकालना है ना। ओ बी निकालने के लिए क्या होगा, 9.3 टोटल है, यानी कि ये जितना है, ये कितनी है, 9.3 है, यानी कि इससे आप इसको घटा दो, यानी कि 9.3 माइनस 10.3 घटा दोगे। घटाने के बाद क्या होगा, देखिए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ करोगे 2 9 18.6 आ जाएगा, और माइनस 10.3 हो जाएगा, बटे में 2 घटाओगे तो यहाँ 3 आएगा, 9 आएगा, यानी 9.2 आएगा। ये लमसम इतना आ जाएगा इसका मान। इसका मान इतना आएगा लगभग, इसका मान आपका निकल आएगा। 1 मिनट, हाँ 2 9 18, ठीक है, 2 4 को 8, 2 3 6, हाँ ठीक है, इतना इसका मान निकल आएगा। और देखिए ये इतने का मान आएगा, 9.3/2 इसका मान आ गया। अब क्या करोगे, जो ये तो हमारी त्रिज्या ही है, ये तो हमारी क्या है, त्रिज्या ही है, तो त्रिज्या हमने कितना माना था, 10.3/2 आया था त्रिज्या। अब आप पाइथागोरस प्रमेय आप लगा देंगे। जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी कि ओ डी स्क्वायर बराबर, यहाँ से क्या लीजिएगा, ओ डी स्क्वायर बराबर, यहाँ से लो, ये देखिए पहले ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब देखिए बी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आइए, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ओ डी कितना है, ओ डी ये 10.3/2 का स्क्वायर माइनस ये कितना है 9.3 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब क्या करोगे, इसका स्क्वायर क्या होता है, देखिए 10.3 है ना, 103 है, 10.3, हाँ ठीक है। इसका जो स्क्वायर होगा, देखिए इसका स्क्वायर की हम बात करेंगे तो 106 और 3 त्रिकम 9 09, यानी जिसके स्क्वायर हो गए 106, मैंने स्क्वायर निकालने की वीडियो डाली, आप निकाल लेंगे। इसका होगा 106.09 आएगा, बटे में 2, और इसका जो आएगा यानी बटे में 4, और जो इसका आएगा, इसका क्या आएगा, देखिए 93 का स्क्वायर करना ना, 3 त्रिकम 9 यानी कि 09, और 9 9 81, 9 त्रिक 27, 27 दूनी 54, यहाँ लिखो 9 4 6 8 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि 86.49 अपान में 4। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, और देखिए ये बी डी स्क्वायर है ना, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इतना ही आपको मिलेगा, 9.3, अंडर रूट के अंदर 9.3 मिलेगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, यही चीज आपको मिलेगी। अब आपको क्या करना है, इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर आप बढ़ा लेंगे इस प्रकार, ठीक है। अब आपको देखिए, इसको आप वीडियो को क्या मान लेंगे, वीडियो को आप त्रिज्या थोड़ी देर के लिए मान लेंगे, वीडियो क्या मान लेंगे, आप त्रिज्या मान लेंगे, और त्रिज्या मान के अब ओ को आप केंद्र मान लेंगे, ओ को क्या मान, बी को केंद्र मान के यहाँ से आप एक इस तरीके से चाप लगा देंगे, तो ये कहीं ई पर काटेगा, तो यही आपका बिंदु है। यानी कि आप बी को त्रिज्या मान के यहाँ से आप एक चाप लगा देंगे, तो ई पर आपका आ जाएगा, यही आप क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9.3 हो जाएगा।
ठीक है। इस यहाँ से आप जब मान इसको सॉल्व करेंगे ना तो √9.3 मिलेगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और वो हमारा लास्ट क्वेश्चन। आज से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चलिए हमारा देखिए अगला नंबर क्वेश्चन। आप लोगों को एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको सेशन पसंद आ रहा है, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को यानी वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखिए यहाँ पर बोला निम्नलिखित हरों का परिमेयकरण कीजिए, यानी कि इसके जो हर हैं उसका आपको परिमेयकरण करना है। देखिए एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसको मैं बता देता हूँ और सभी इसी प्रकार लगेंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, 1/√7। देखिए एक होता है संयुग्मी का गुणा करना। क्या करना, संयुग्मी का गुणा करना। तो अब देखिए √7 का आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, √7 का मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर √7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 7 बन जाएगा तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। तो अगर √7 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको भी तो ऊपर भी तो आपको क्या करना पड़ेगा, √7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके आधार पर इसमें हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई करा दिया। अब क्या होगा देखिए ये तो हो जाएगा √7, ठीक है, और ये आपस में मल्टी हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 हमारी एक परिमेय संख्या बन गई कि नहीं बन गई, यानी कि 7 हमारा परिमेय संख्या बन गया। तो इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए एक हमारा और क्वेश्चन आपको मैं इसी को बता देता हूँ, फिर हम अपने वीडियो को खत्म करेंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये आप देखिए ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसके जो क्वेश्चन है ना, यानी कि 5 नंबर के थर्ड और फोर्थ सेम इसी प्रकार के हैं, इसी प्रकार लगेंगे। इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए संयुग्मी का गुणा का मैंने आपको नाम लिया था ना, संयुग्मी का गुणा क्या होता है, जैसे कि ये संख्या लिखी है इसमें हर में आपको परिमेय लाना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, देखिए √7 माइनस √6 लिखा है और इसका आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना है। और ये चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए √7 प्लस का 6 का आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, √7 प्लस का 6 का √√ के साथ, ठीक है। यही होता है संयुग्मी का गुणा। बस आपको चिन्ह पे फोकस करना है, बाकी सब हो जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। अब क्या होगा, ये हो जाएगा √7 प्लस का √6 बटे इसमें हो जाएगा √7 का स्क्वायर। ये सूत्र ना a माइनस बी, ए कोष्टक में a प्लस बी बराबर a² माइनस b² वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दो, ठीक। अब क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर तो 7 प्लस का √6 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा देखिए 7 माइनस का 6 बराबर कर दो √7 प्लस का √6 बटे 1। देखिए नीचे 1 आ गया ना, यही हर का परिमेयकरण करना। तो हर आपको 1 हो गया। तो ये भी सवाल देखिए आपका कंप्लीट हो गया। तो देखिए दोस्तों आपने इस वीडियो के माध्यम से आपने प्रश्न यानी कि एक्सरसाइज 1.4 और एक्सरसाइज 1.5 को अपने यहाँ पर सीखने का प्रयास किया और जो मैं इसके क्वेश्चन छोड़ा हूँ उनको आप घर में लगाइएगा। अब चलिए हम कल आपको नेक्स्ट प्रश्नावली पढ़ाएंगे, यानी कि 1.6 को आपको पढ़ाएंगे, उसके भी आपको धमाकेदार कॉन्सेप्ट देंगे। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इस तरीके का कॉन्सेप्ट वाइज कहीं नहीं मिलेगा। तो इसके तहत आप हमारी मेहनत के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आज तक के लिए हमारे यहीं पर रखते हैं और कल आप मिलेंगे आप एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।